ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो सूर्य का प्रतिबिंब चलता भासता है, सो प्रतिबिंब का चलना, यदि ऐसा कोई कहे कि प्रतिबिंब चलता तो सूर्य भी चलता होवेगा। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, उसके साथ सूर्य का प्रतिबिंब भी चलता हुआ जाता है। कई बार तो उजेली रात्र होती है और चंद्रमा आकाश में साफ दिख रहा होता है, आप चलते जाएं दर्पण लेके, चंद्रमा उसमें दिखता रहेगा। तो ये चंद्रमा का प्रतिबिंब चल रहा है। कोई अगर ऐसा कहे कि चंद्रमा चलता है तो ये कहना बनता नहीं। चंद्रमा नहीं चल रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जो कि आप दर्पण दिखा रहे हैं, आप स्वयं चल रहे हैं और दर्पण लेके आगे को बढ़ रहे हैं, पर ये चंद्रमा बहुत ऊपर है और पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग में वो अपने द्वारा उजाला प्रकाशित कर रहा है और आप थोड़े ही बीच में कदम चाल करते हुए जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब जा रहा है। सच्चे अर्थों में देखा जाए, प्रतिबिंब नहीं जा रहा, आप ही जा रहे हो दर्पण लेके। प्रतिबिंब भी जहाँ का तहाँ है, क्योंकि प्रतिबिंब को जाता हुआ तब कहें जब बिंब चले। जैसे आप शीशा देखते हैं और शीशे में आपका प्रतिबिंब दिखता है, यदि आप गर्दन ऊपर वाले मुख को हिलाएंगे तो दर्पण वाला मुख भी हिलेगा। और यदि तब तो कहें कि भाई बिंब हिल रहा है, परंतु यदि दर्पण को हिला देते हैं और आप स्थिर खड़े रहें तो आप गर्दन को नहीं हिला रहे, पर दर्पण में स्थित जो प्रतिबिंब वाली गर्दन आपकी है, जो सिर है, वो हिल रहा है। तो किसी ने कहा देखो ये सिर हिल रहा है, ये आदमी हिलने वाला है, तो ये विचार ठीक नहीं है। जैसे दर्पण के हिलने से प्रतिबिंब भी नहीं हिलता है, तुम्हें हिलने का भ्रम होता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा के विषय में भी समझना। चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है? अविनाशी वा अरे अयम आत्मा। वैधारणक श्रुति इस बात का कथन कर रही है कि अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। पर आपको ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है अब हमारा एज भी धीरे धीरे बढ़ गया है, अब हम मर जाएंगे। भला हमारा जन्म हुआ था फलानी फलानी सन में, तो हम ये जो आप अपनी मैं को जन्मने वाला और मरने वाला जो मानते हो, तो आत्मा यदि जन्मने और मरने वाला होता, आप भी मानते तो अच्छी बात है। आपका अपना अस्तित्व, आपकी अपनी असली मैं आत्मा ही है, आत्म तत्व ही है। शरीर, मन और इंद्रियां आपकी मैं नहीं है, क्योंकि शरीर, मन और इंद्रियां, ये स्थूल शरीर तो सपने में छूट जाता है, स्थूल देह और जगत, और सूक्ष्म देह और जगत स्वप्ने में दिखने लगता है। पर स्वप्ने से जाग जाओ तो स्वप्ने वाला सूक्ष्म स्थूल देह और स्वप्ने का जगत छूट जाता है। अर्थात तुम्हारा स्थूल शरीर भी छूट जाता है, आप रोज देखते हैं स्वप्ने में, और स्वप्ने वाला सूक्ष्म शरीर भी जब जागृत में आते हैं तो ये छूट जाता है। तो कहने का मतलब है आपका स्थूल शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर आपका अविनाशी नहीं है। ये बात तो आप ही के द्वारा क्लियर हो रहा है। जो अविनाशी है उसको हम जानते नहीं हैं।
क्योंकि वो जाना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। जैसे दर्पण वाले मुख की कैसी आंखें हैं ये आपने कभी नहीं देखा। आपने दर्पण के माध्यम से जिन आँखों को अपनी देखा है वो आँखें प्रतिबिंब की हैं। असली आँखें तो गर्दन वाले मुख में ही हैं। परंतु यदि किसी ने पहचान की, ऐसे ही परमात्मा सब में समाया हुआ है और सब में उसका हैपना अर्थात सतपना, और सब में उसका चैतन्य पना अर्थात मैं जो जान रहा हूँ, हमारी ये बुद्धि का खेल है, ये जो चैतन्यता बताते हो ना, ये सब परमात्मा की चैतन्यता है। ये चैतन्यता परमात्मा का प्रतिबिंब है। ये हैपना जो तुम्हारे को महसूस हो रहा है, जिसको तुम जान रहे हो, हाँ है, और जानना पना शरीर के तल पर, ये उसका प्रतिबिंब है। परंतु ये पहचान कैसे करें? जैसे दर्पण वाला मुख, यद्यपि आप प्रतिबिंब देखते हैं पर प्रतिबिंब दुख को देख करके असली वाले मुख को भी जान जाते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं। परंतु ये परमात्मा के विषय में भी किसी ने कहा है, जर्रे जर्रे में है परमात्मा की झांकी। भला जर्रे जर्रे में है परमात्मा की झांकी, पर किसी सूझ वाली आंख ने देखी। परमात्मा की झांकी भी सब में है, परंतु किसी सूझ वाली आंख ने, अर्थात विचार करने वाले लोग ही इस रहस्य को जान पाते हैं। क्या कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब चलता है, सूर्य नहीं चलता, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा में ही यदि आत्मा बुद्धि करो तो आप भी मैं बुद्धि करो तो आप भी अविनाशी बन जाओगे। पर मरने वाले में मैं बुद्धि करोगे जो कि आत्मा की, मैं तो आत्मा है, उस मैं शब्द आत्मा में लगता है, पर उसको अगर शरीर से लगाओगे तो शरीर को चाहे जितना बचाओ, बचपना जवानी बुढ़ापा करके अपने आप भी चला जाएगा, बीच में भी जा सकता है, कुछ पता नहीं लगता है। ये तो एक हवा भरा हुए गुब्बारे की तरह है, जब तक चल रहा है। ना जाने कब राम बुलावा भेजिया, किस दिन राम जी बुलावा भेज दें और डोली उठा ली जाएगी बिन मुहूर्त के। पूछा नहीं जाएगा काम अभी निकल, अभी तुम्हारा बाकी है तो अभी रुक जा, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत ही जाना पड़ेगा सारा काम छोड़ करके। इसीलिए तो किसी ने कहा दो चीज़ें हमेशा सदा याद रखना चाहिए, अपनी मृत्यु को और परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। ना मालूम कब मृत्यु का पैगाम आ जाए, उसको नकारा नहीं जा सकता। मृत्यु की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु बुलाती है तो जाना ही पड़ता है, चाहे आप परिवार वाले हों चाहे परिवार ना हो, हमारे सन्यासियों की तरह हो, भाई जाना तो पड़ेगा। परिवार वाले परिवार छोड़ के जाएंगे, सन्यासी का कोई परिवार है नहीं, लिहाजा उसे किसी से उम्मीद भी नहीं है, ना कोई ज़्यादा लंबा काम छोड़ता है कि भाई हमारे पीछे क्या होगा। और कई तो सोचे बैठे हैं कि जब हम ही चले जाएंगे पूरी दुनिया हमारी छूट जाएगी, तो हमारा जो धन दौलत है वो भी छूट जाए तो क्या फ़र्क है। हाँ, हमारे रहते सारी दुनिया है, जब हम ही ना रहेंगे तो ठीक है, वो भी छूट जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, सब तो छूट ही जाता है। इसलिए कई कहते हैं ऐसा इंतज़ाम करो वैसा इंतज़ाम करो, बोले इंतज़ाम तो करें, कल को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो अपन कैसे काम चलाएंगे। बोले मर गए बीच में तो, बोले मर जाएंगे तो सारी दुनिया छूट जाएगी, तो धन छूट गया, मकान दुकान छूट गया तो कौन सा गुनाह होगा, वो छूट गया, छूट जाने दो। हाँ, तो क्या है, अपने को तैयार रखना चाहिए। एक संत कह रहे थे अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, समेटने का इंतज़ाम करो, अब फैलाने का नहीं। हाँ, जो फैला रखा उसको समेटते चलो। हाँ, जो कपड़े लेते हैं कुछ कंधे पर रख लो, ना मालूम कब बुलावा आ जाए। कंधे पर रखने का मतलब ये है साधन भजन तपस्या कुछ करते रहो और हृदय में बिठा लो। अगर बैठा लोगे तो कंधे में कपड़ा रख लिया, और ये साधना भजन रूपी कपड़ा ही परलोक में यमलोक में काम आवेगा और कुछ काम नहीं आएगा। चैतन्य सत्ता आत्मा को जाने बगैर कोई अविनाशी स्वरूप आत्मा में स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता।
इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज जी कहते हैं कि अविनाशी को अविनाशी जानो, इसी शरीर में ये शरीर मन इंद्रियां नाशवान हैं, इनमें इसी में रहने वाला, इन्हीं को सत्ता देने वाला जो आत्म सत्ता, जो आत्म तत्व है वो अविनाशी है, वही सबकी अपनी निजी मैं है। इसलिए उस मैं को आप पहचानें। मैं के आगे मैं खड़ा, और ये असली मैं के आगे ये नकली शरीर वाली मैं खड़ी है, जो कि सोने और जागने वाली है। तो क्या है, आगे वाली मैं जब हटे तो पीछे वाली मैं दर्शावे। तो आगे वाली मैं कैसे हटावे, कहीं फेंक आवे? बोले नहीं। बोले दर्पण में आप अपने असली चेहरा की कैसे पहचान करते हो? बोले जो दिखने में आता वो चेहरा आप मानते ही नहीं है। चेहरा तो गर्दन ऊपर वाला ही मेरा है ऐसा आप मानते हैं, पर दर्पण में देख करके गर्दन ऊपर वाले चेहरे को आप पहचान लेते हैं। जैसे दर्पण में जब मुख दिखता है तो क्या कहता है कि तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारा मुख भी है, ये प्रमाण तो मिल ही जाता है। यदि ये यहाँ आंखें ना हो, यहाँ चेहरा ना हो, तो दर्पण में दिखा ही नहीं सकता। ऐसे ही शरीर मन इंद्रिय आदि को ध्यान में बैठ के देखो। साक्षी साधना के माध्यम से पहले शरीर को स्थिर करो, और स्थिर करके जब शरीर स्तंभित हो जाता है, ध्यान की स्थिति आ जाती है, तो शरीर का भान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो शरीर के जानने वाले बन गए। फिर शरीर स्तंभित हो गया है तो फिर मन को जानते रहो। मन भी निर्विकल्प हो जाएगा, और मन के निर्विकल्प हो जाने से चैतन्य सत्ता स्वयं अपने आप रह जाता है। हाँ, ये कैसा है, किसी के आश्रय के बगैर रहता है। पर कैसे जाना गया? मन को हम जान रहे हैं, शरीर को हम जान रहे, इसका मतलब मन है। मन को हम जान रहे, इसका मतलब बुद्धि है। यो बुद्धि पर तस्तुषा, बुद्धि का मैं हूँ ये जो लग रहा है, ये बुद्धि का होना है। और मैं हूँ, मैंने कुछ भी ना जाना, ये बुद्धि का अभाव है। तो बुद्धि का होना ना होना जिसके द्वारा देखा गया, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है चैतन्य सत्ता। यही है आत्म तत्व, जिसको इह चेद वेदी अथ सत्यमस्ते। यदि इसको जाना है तो ठीक है, न चेद वेदी अथ महती विनष्टि। यदि तुमने इसको नहीं जाना तो अपनी महान हानि कर ली है। संसार में हम आए हैं किस लिए? इस चैतन्य सत्ता आत्मा जो हमारी असली मैं है, इसी को जानने के लिए आए हैं। इसलिए जही तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसन कवन कुटिल खल कामी। तुलसी बाबा ने कहा, हम कर धन धान समारे, अंत चले उठ रीते। बोला जब अंतिम समय आया तो खाली हाथ चले। हाँ, इसलिए किसी ने कहा खाली हाथ क्यों गए? धन पुत्र स्त्री आदि हैं तो, लड़के बच्चे सब तो हैं, काय बात के खाली हाथ कहते हो? तुलसी बाबा ने कहा हमारे भी थे। सुत बनताद जान स्वार्थ रत ना कर नेह सभी से, अंतों तो तजेंगे पामर, तू न तजय अभी से। आखिर तो तुम्हें छोड़ ही देंगे, और शरीर शांत होवेगा, शमशान तक ले जाएंगे। भला अग्नि में तुझे जलाएंगे, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। ये तन जलता देख के भयो कबीर उदास। कबीर दास जी ने एक बार देख लिया जलते हो तो उदास हो गए, बोले अब नहीं। इस संसार में कोई कुछ भी सार नहीं है, परमात्मा को जानना ही एक प्रयोजन है। राम राम जपना ही सार है। रामानंद जी उनके गुरु थे, उन्होंने राम मंत्र सुना था। भला कहते हैं हाँ, बड़ा भजनानंदी थे, बड़े सिद्ध थे कबीर दास जी। कहते हैं अनसणियाँ झाई पड़ी, आँखों में झाई पड़ने लगी, दिखना बंद हो गया। बोले क्यों? पंथ निहार निहार, रास्ता देख रहा हूँ। बोले किसका? बोले राम जी का, कभी आएंगे दर्शन हो जाएंगे। हंसणियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवनियाँ छाला पड़े, राम पुकार पुकार। हमारी जीव में तो छाले पड़ रहे हैं, राम का नाम पुकारते पुकारते।
इसलिए हमें परमात्म चिंतन जरूर करना चाहिए। सब में अविनाशी परमात्मा समाया हुआ है, उसको जान करके ही आप अविनाशी हो सकते हैं। नाशवान शरीर का साथ करेंगे तो अविनाशी नहीं हो सकते। जो सूर्य का प्रतिबिंब चलता भासता है, सो प्रतिबिंब का चलना सूर्य में नहीं है। राम जी, तैसे ही तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा करता है और अचल रूप है, उसी में स्थिर हो जाओ। जितना कुछ जगत भासता है राम जी, उसी में विचरण करो, परंतु अंदर में सब में आत्म सत्ता, चैतन्य सत्ता, आत्मा समाया हुआ है और वही तुम हो। इस बात को सदा ध्यान रखो, परंतु सद्भावना करके इस जगत के पद पदार्थों में ये सत्य है ऐसी भावना करके आसक्ति मत कर लेना, नहीं तो बंध जाओगे। इसलिए सद्भावना करके इस जगत में तुम बंधना नहीं। तुम आत्म सत्ता, आत्मा में, आत्म तत्व में स्थित रहना, वह सदा संग है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। हे राम जी, यद्यप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जगत भी सत्य भासता है, तो भी आत्मा की दृष्टि से नहीं है। आत्मा की दृष्टि से काल्पनिक ही है, असंग। आत्मा ही सत्य है। हे राम जी, स्वतः चित्त होकर आपको विचारो। आप चित्त के रूप में स्थित होकर के आप विचारो कि तुम कौन हो, कस्तुम को हम कुता आया था, मैं कहाँ से आया हूँ, को में जननी को में ताता, मेरा माता पिता कौन है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है, मेरा अस्तित्व क्या, ये सब बातों को विचारो और अपने आप आत्मा में स्थित हो जाओ, तब तुम्हें जगत कुछ ना भासेगा। हे राम जी, जो प्रत्यक्ष बड़े बड़े तेज बल और वीर से संपन्न भासता है, जितने भी बलवीर से संपन्न जो भी जगत भासता है, यदि अंतर्धान हो गया तो सत्य कैसे कहिए। जगत का अभाव हो जाता है तो इसे सत्य कैसे कहें। इस विचार से भी तुमको जगत की भावना नहीं बनती। जगत ये सत्य है ऐसी भावना नहीं बनाना। जैसे चक्र पर आरूढ़ होने से सब स्थान भ्रमते हुए दृष्टि आते हैं और स्वप्न नगर से भ्रम भासता है, सो किसी कारण से नहीं होता। आभास रूप मन के फुरने से ही ये जगत फुर आता है और मन के लीन हो जाने पर जगत का फुरना बंद हो जाता है। जैसे मन के सो जाने पर जगत का दिखना बंद हो जाता है सोते समय। जैसे कोई जीव अकस्मात निकलता है तो वह मित्रता का भागी नहीं होता है। कोई अकस्मात तुम्हारे पास आ जाए तो एकदम थोड़ी मित्र बना लोगे। जैसे कोई जीव अकस्मात आ निकलता है तो वह मित्रता का भागी नहीं होता। और जब विचार करते हैं, विचार किए से बुद्धिमान में जो कोई होता है, विचार किए से बिना बुद्धिमान जो पुरुष हैं उसमें रुचि नहीं करते, क्यों उसको मित्र बनाना। ना वह स्वहृदयता का पात्र होता है। तैसे ही राम जी, भ्रम से जो ये जगत भाषा है उसमें एकदम से आस्था नहीं करनी। इससे असंग हो करके अंतर्यामी आत्मा को ही मैं बुद्धि करके स्वीकारना। और भ्रम से ही जो जगत भाषा है वह आस्था करके भावना से बांधने योग्य नहीं है कि ये सत्य है, ऐसा करके मत धारण करना। जैसे चंद्रमा में उष्णता और सूर्य में शीतलता और मृग तृष्णा की नदी में जल की भावना करना अयोग्य है, ठीक नहीं है। तैसे ही राम जी, जगत में ये सत्य है, भोग पदार्थों को ही प्राप्तब्ध मान करके इसी में लगे रहना, ये जगत है, सत्य है, ऐसी भावना करना अयोग्य है, नहीं करना चाहिए। यह संकल्प पूर्ण स्वप्न नगर और द्वितीया के चंद्रमा के समान असत्य है और भ्रम करके ये जगत सत्य भासता है। इससे हे राम जी, हृदय से जगत के भाव पदार्थ की आस्था रूप जो ये लक्ष्मी तुम्हें दिख रही है, जगत लक्ष्मी, इसका त्याग करो और बाहर से नाटक करते हुए की तरह, लीला करते हुए की तरह इस संसार में विचरण करो, सभी कार्य करो, सभी कर्तव्यों का निर्वहन करो, पर हृदय से अकर्ता आत्मा में ही सदा स्थित रहो। यही प्राप्तव्य है। आज इतना ही।